अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के वफाकी बजट 2026-27 की, जिसमें हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों के लिए नए ऐलाना, टैक्स में तब्दीलियां, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे समेत कई अहम फैसले किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी मुलाजमीन की। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा और पेंशनर्स की पेंशन में भी 7% इजाफा करने का ऐलान किया है। कम अज कम उजरत यानी मिनिमम वेज में 10% इजाफा किया गया है, जिससे कम आमदनी वाले मुलाजमीन को फायदा पहुंचेगा। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17% ज्यादा है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर की। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी खरीदने पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर विद होल्डिंग टैक्स में भी कमी की गई है, ताहम तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। एक्सपोर्टर्स के लिए भी बड़ी खुशखबरी दी गई है। बरामदात पर मजमूई टैक्स 2% से कम करके 1.25% कर दिया गया है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज 0.25% मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग का मार्कअप रेट 19% से कम करके सिर्फ 4.5% कर दिया गया है। आईटी सेक्टर की बात करें तो हुकूमत के मुताबिक आईटी एक्सपोर्ट्स में 20% इजाफा हुआ है। इस साल 4.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। आईटी एक्सपोर्ट्स पर 0.25% टैक्स मजीद 3 साल तक बरकरार रखा गया है। हुकूमत ने बताया है कि 5 शहरों में 5G सर्विसेज का आगाज भी हो चुका है। सेहत के शोबे में अहम ऐलान करते हुए कैंसर और दीगर बीमारियों की अदवायात बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 100 से ज्यादा खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। इसी तरह सैनिटरी पैड्स और मानिया हमल अशिया पर भी टैक्स में कमी की तजवीज दी गई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में दरामदी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया है। 2000 सीसी से 3000 सीसी तक की SUVs पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी टैक्स लगाया जाएगा। अलबत्ता इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों, रिक्शों और बसों के लिए मौजूदा रायत बरकरार रहेगी। बैनुल-अक़वामी सफर करने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि बिजनेस क्लास पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई है। अब तरक्याती मंसूबों की तरफ आते हैं। पानी के मंसूबों के लिए 103 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। दियामीर बादशाह डैम के लिए 14 अरब रुपए, महमद डैम के लिए 22 अरब रुपए, दासो हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए 15 अरब रुपए दिए गए हैं और कराची के K4 वाटर सप्लाई मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए रख दिए गए हैं। हुकूमत ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। कोयटा कराची N25 शाहरा के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 225 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दफाई बजट 3000 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि तरक्याती प्रोग्राम PSDP के लिए 1000 अरब रुपए रखे गए हैं। पावर सेक्टर में हुकूमत ने दावा किया है कि IPPs के साथ मुज़ाकरात के जरिए 3.5 ट्रिलियन रुपए की बचत की गई है। हुकूमत के मुताबिक जनवरी 2027 से बराह रास्त बिजली सब्सिडी का निजाम शुरू किया जाएगा। डिजिटल मईशियत के हवाले से बताया गया है कि 16,70,000 ताजरों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम में शामिल किया गया है। डिजिटल बैंकिंग सार्फिन की तादाद 95 मिलियन से बढ़कर 133 मिलियन हो गई है। सालाना डिजिटल लेन देन 6.9 अरब से बढ़कर 10.1 अरब तक पहुंच गया है। हुकूमत ने बताया कि 92% तरसीलात ज़र बैंकिंग चैनल्स के जरिए आ रही हैं। ज़राअत के शोबे में किसानों के लिए 7.1 अरब रुपए का एग्रीकल्चर स्टोरेज प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत किसान अपनी फसल महफूज कर सकेंगे और इसके बदले बैंक से कर्ज भी हासिल कर सकेंगे। PM अपना घर हाउसिंग स्कीम के तहत 90 अरब रुपए के कर्जे मंजूर किए जा चुके हैं, जबकि 11 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। आइंदा साल के लिए इस स्कीम के लिए 71 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुआशी अहदाफ की बात करें तो हुकूमत ने अगले माली साल के लिए GDP ग्रोथ के हदफ 4% मुकर्रर किया है। ज़री तरक्की का हदफ 3.6% रखा गया। सनती तरक्की का हदफ 4.5% मुकर्रर किया गया, जबकि सरमायाकारी में 15% इजाफे का हदफ रखा गया। हुकूमत के मुताबिक फी का आमदनी $1751 से बढ़कर $1901 हो गई है। बड़े सनती शोबे की शरह नमू 6.1% रिकॉर्ड की गई है। नाजरीन, ये थे पाकिस्तान का बजट 2026-27 के अहम नुकात। आपकी नजर में इस बजट का सबसे बड़ा फायदा या नुकसान क्या है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।